गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थ हम लोग दूसरों की बुराइयां को देखते रहते हैं, लेकिन अगर अपने आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि
लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। म्यान का मतलब है उसका खोल। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार। हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फ़र्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जैसे ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मीन्स मुस्लिम को रहमान प्यारा। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, भावार्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा।